कभी आपने सोचा है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम असल में करता क्या है? क्या ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है? क्या ये हमें पैसा बनाना सिखाता है? क्या ये हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है? जी नहीं। ये हमें सिखाता है सिलेबस, याद कराता है डेफिनेशन, रटवाता है हिस्ट्री के डेट्स और वो फॉर्मुलेस और वो चैप्टर जो कभी रियल लाइफ में यूज ही नहीं होते। लेकिन तब भी हर घर में एक कॉमन लाइन बोली जाती है कि बेटा पढ़ ले वरना जिंदगी में कभी कुछ बन नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हम कुछ बन पा रहे हैं? आइए हिस्ट्री में देखते हैं। 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय एक पर्सन थे, लॉर्ड थॉमस मार्केलिन, जिन्होंने भारत में एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी। लेकिन इसका मकसद क्या था? क्या भारत को एम्पावरमेंट देना? जी नहीं, इसका मकसद था हमें यूजफुल बनाना। लेकिन किसके लिए यूजफुल? ब्रिटिश राज के लिए। उनका कहना था कि हमें भारत में ऐसे एजुकेटेड इंडियंस चाहिए जो दिखे इंडियंस, सोचे ब्रिटिश जैसे, लॉयल हो, ओबीडिएंट हो और सिस्टम को क्वेश्चन ना करे। और बस वही सिस्टम बन गया जहां हर एक इंडियन एक क्लर्क, एक वर्कर और एक ओबीडिएंट एम्प्लॉय बना। भारत की आजादी के बाद हमने सोचा कि ये सिस्टम बदलेगा, पर नहीं, वही सिस्टम, वही सिलेबस और वही सोच। टीचर पढ़ाता गया, बच्चे पढ़ते गए, एग्जाम होते गए और डिग्री मिलती गई और हम एक ही प्रेडिक्टेबल सर्कल में चक्कर लगाते रहे। भारत का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा मेज है जिसमें हम सबको लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम सभी वही आ जाते हैं, नौकरी। कभी आपने सोचा है कि 15 साल के एजुकेशन सिस्टम का फाइनल गोल क्या होता है? आपका बिजनेस, आपका आइडिया? जी नहीं, सिर्फ एक चीज, आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे एक वो पर्चा है जिसमें लिखा हुआ होता है आपके पास कितनी डिग्री है, आप कितने पढ़े और आपके कितने नंबर्स, और फिर एंड में वही लाइन पे लगते हैं नौकरी के लिए। यानी ये एजुकेशन सिस्टम कभी चाहता ही नहीं था कि आप कभी भी इंडिपेंडेंट बने। ये सिर्फ चाहता था कि आप किसी के अंडर काम करें, आप डिसिप्लिन में रहें, आप इंस्ट्रक्शन लें और आप ऑर्डर फॉलो करें। तभी तो एजुकेशन सिस्टम में कभी ये सिखाया ही नहीं जाता था कि जॉब कैसे क्रिएट होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है, बिजनेस कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे क्रिएट होती है और जॉब कैसे क्रिएट होती है। और अगर ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती तो हम एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर बनते। अब एक बात करते हैं शॉकिंग ट्रुथ की। आप हर छोटे से छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं इस मकसद से कि एजुकेशन सफलता का रास्ता है, पर ये एजुकेशन दे क्या रहा है? हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन जॉब मार्केट में जॉब ही नहीं। रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन। एक रिसर्च के मुताबिक 80% इंजीनियर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग जॉब करते ही नहीं है। एमबीए वाले चाय बेच रहे हैं और सीए यूट्यूब पर आ गए, क्योंकि डिग्री तो मिलती है लेकिन सोच नहीं बदलती। ये सिस्टम आपको सिर्फ ये सिखाता है हाउ टू वर्क, लेकिन ये नहीं सिखाता व्हाट टू वर्क ऑन। कभी आपने नोटिस किया है कि क्लास में 40 बच्चे हैं, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, अपने स्किल्स और अपने टैलेंट अलग है, लेकिन सब बच्चों के लिए एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर और एक ही एग्जाम पेपर। और लास्ट में सिर्फ एक एग्जाम पेपर से डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा बुद्धू। ये तो वही बात हो गई कि जैसे आप एक फिश को बोलो कि भाई पेड़ पे चढ़ जा, अगर वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाई तो वो यूजलेस है। ये एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी का मर्डर कर रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री बन चुका है जहां वर्कर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एजुकेशन बेकार है? जी नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन education is not equal to schooling.